रुको दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो एक बार ये सच सुन लो। कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन उसके कर्म, उसकी नीयत और उसके विचारों का आईना होता है। कर्म शुद्ध हो तो भाग्य खुद झुक जाता है। अगर नीयत साफ है तो हर घर मथुरा और काशी बन जाता है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्रेम भी है और नफरत भी। जिसे तुम बार बार अपनाओगे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तो आज निर्णय तुम्हारा है, तुम प्रेम चाहते हो या फिर नफरत। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम ही जीवन का असली मार्ग है। क्योंकि यह दुनिया ना तुम्हारा घर है, ना ही स्थायी ठिकाना। जब दिल में मैल आ जाता है, शब्दों में अहंकार आ जाता है और व्यवहार में जिद आ जाती है, तब जीत तो इन तीनों की होती है, लेकिन हारते सिर्फ रिश्ते हैं। जैसे गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत जीवन में खुशियों के द्वार नहीं खुलते। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी में झांको, वही तुम्हारा असली खजाना छुपा है। और माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि वही तुम्हारी कहानी है जिसे भविष्य में तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाएगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं वो सपना बड़ा नहीं जिसमें सिर्फ तुम हो, बल्कि वो सपना बड़ा है जिसमें परिवार, समाज और दुनिया जुड़ी हो। जो खुद के लिए जीता है उसका अंत होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका समरण होता है। दुख आए, तकलीफ आए तो घबराओ मत, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही निखरता है। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, और ये भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो, बल्कि हमेशा यह सोचो कि तुम कुछ हो और बहुत कुछ कर सकते हो। जब जीवन में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना बढ़ा दो, क्योंकि मुश्किल देने वाला बड़ा नहीं होता, बल्कि मुश्किल से निकालने वाला सबसे बड़ा होता है। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर मजबूत, दिमाग साफ, दिल बड़ा और जीवन समृद्ध होता है। थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जैसे आपने देखा है जब इंसान कुएं से पानी निकालता है तो पहले झुकता है, क्योंकि जो झुकता है वही भरकर उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में नकारात्मक लोग मिले तो डरना मत, क्योंकि गुलाब बनने के लिए कांटों के साथ रहना पड़ता है। मगर तुम कमल की तरह बनो, कीचड़ में रहकर भी खिलना सीखो। मुस्कुराओ, क्योंकि यह संकेत है कि ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह है, लेकिन ईश्वर उसी का होता है जो झुकना जानता है। खुश रहना सीखो, बेवजह मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीदें कम रखो, क्योंकि उम्मीदें ही दुख देती हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब सोच, शब्द और कर्म एक हो जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं स्वतंत्रता में खुशी है और संतोष में शांति है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो अपने नसीब से खुश है वही सच्चा खुश नसीब है। हर दिन खुश रहने का कारण ढूंढो, माँ से मुस्कुराकर बात करो, यही सच्ची खुशी है। गलतियां करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती हैं। आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं
जो सोचते हैं पर करते नहीं और जो करते हैं पर सोचते नहीं, वही असफल होते हैं। इसलिए शांत मन से सोचो, तभी समाधान मिलेगा। और याद रखना, जो खुद को बदल लेता है वही जीवन जीत जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो दोस्तों। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहला किसान हर दिन शिकायत करता कि बारिश कम है, धूप ज्यादा है, कुछ नहीं होगा। दूसरा किसान हर दिन मेहनत करता, पानी देता, देखभाल करता और विश्वास रखता। समय बीता, पहले किसान की जमीन सूखी रह गई और दूसरे किसान की फसल लहला उठी। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब दूसरा किसान मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैंने हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि मैंने कर्म किया और भरोसा रखा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भी ऐसा ही है। जो शिकायत करता है वह खाली रह जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वही फल पाता है। जीवन छोटा है, इसमें प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो। नफरत छोड़ो, अहंकार छोड़ो और अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ। दान करो, क्योंकि दान केवल धन का नहीं होता, यह हृदय की शुद्धता का प्रतीक होता है। दान से पुण्य मिलता है और पुण्य से जीवन में दुख कम होते हैं। इसलिए अगर आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति सच्ची है तो आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा। आप चाहें तो अपनी इच्छा और श्रद्धा से दान कर सकते हैं। यह कोई दबाव नहीं है, यह केवल आपकी भावना है। और अंत में बस इतना ही, अपने कर्म अच्छे रखो, नियत साफ रखो और विश्वास अडिग रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस यही छोटी सी सीख। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।